सोचो, एक दिन तुम अपने घर से बाहर निकलो और पूरा मोहल्ला, लिटरली पूरा मोहल्ला गायब हो गया हो। कोई लाश नहीं, कोई नोट नहीं, कोई निशानी नहीं, बस खाली घर। 115 लोग हवा में घुल गए। ये कोई हॉरर मूवी नहीं है, ये एक्चुअली हुआ अमेरिका में 1590 में। क्या हाल है दोस्तों और वेलकम बैक। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के सबसे बड़े और सबसे पुराने अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक के बारे में, द लॉस्ट कॉलोनी ऑफ रोनोक। ये स्टोरी इतनी स्ट्रेंज है कि 400 प्लस साल बाद भी हिस्टोरियंस, आर्कियोलॉजिस्ट्स और साइंटिस्ट्स के पास इसका कोई सॉलिड जवाब नहीं है। कुछ लोग कहते हैं एलियंस, कुछ कहते हैं कर्स और कुछ कहते हैं प्रैक्टिकल रीजंस। लेकिन सच सच अभी भी डार्कनेस में छुपा हुआ है। तो बैठे रहो और चलते हैं 16th सेंचुरी के अमेरिका में। पार्ट 1, बैकग्राउंड। ये कॉलोनी बनी ही क्यों? तो सीन सेट करते हैं। साल है 1580s। इंग्लैंड और स्पेन का कोल्ड वॉर चल रहा है। वेल, एक्चुअली हॉट वॉर भी था। दोनों पावर्स नई दुनिया यानी न्यू वर्ल्ड में अपना कदम जमाना चाहते थे। इंग्लैंड के क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक आदमी को यह काम दिया, सर वॉल्टर रैली। उसने सोचा, चलो अमेरिका में एक कॉलोनी बनाते हैं, इंग्लैंड का झंडा गाड़ देते हैं। 1585 में पहली अटेम्प्ट हुई, लेकिन वो कॉलोनी फेल हो गई। लोगों को वापस इंग्लैंड आना पड़ा। लेकिन रैली हारा नहीं। 1587 में उसने दोबारा ट्राई किया। इस बार एक प्रॉपर्ली प्लान्ड सेटलमेंट, रोनोक आइलैंड, नॉर्थ कैरोलिना में। इस बार 117 सेटलर्स गए, मर्द, औरत और बच्चे भी। एक बेबी तो वहां पैदा भी हुई, वर्जीनिया डेयर, जो न्यू वर्ल्ड में जन्म लेने वाली पहली इंग्लिश चाइल्ड थी। सब ठीक लग रहा था। लेकिन फिर पार्ट 2, गवर्नर वापस गया और फिर क्या हुआ? कॉलोनी का गवर्नर था जॉन वाइट। ये वर्जीनिया डेयर का नाना था। हाँ, अपनी बेटी और नवासी को वहां छोड़ के उन्हें इंग्लैंड वापस जाना पड़ा सप्लाईज और हेल्प लाने के लिए। ये 1587 की बात है। अब यहां पे स्टोरी में पहला ट्विस्ट आता है। इंग्लैंड और स्पेन की वॉर छिड़ गई। सारी शिप्स वॉर में लगी थी। वाइट 3 साल तक वापस नहीं आ सका। इमेजिन करो अपनी फैमिली को एक अजनबी जगह छोड़ के और 3 साल तक उनसे मिलना पॉसिबल ना हो। जब वाइट फाइनली 1590 में रोनोक वापस पहुंचा, तो वहां कुछ नहीं था। कोई इंसान नहीं, कोई लाश नहीं, कोई साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं, बस साइलेंस। पार्ट 3, क्रोटोअन, वो मिस्टीरियस वर्ड। लेकिन एक चीज थी, एक दरख्त पर एक वर्ड खोदा हुआ था, सिर्फ एक वर्ड, क्रोटोअन। और एक और जगह पर सिर्फ लिखा था क्रो। ये क्या था? वाइट को याद था कि जाते वक्त उसने सेटलर से कहा था कि अगर तुम्हें कहीं और जाना पड़े तो अपनी डेस्टिनेशन का नाम लिखो, और अगर कोई डेंजर हो तो उसके साथ क्रॉस का निशान भी लगाओ। कोई क्रॉस नहीं था। मतलब डेंजर नहीं था, या फिर इतनी जल्दी हुआ कि क्रॉस बनाना भी मुमकिन नहीं था। क्रोटुअन, ये एक नियरबाय आइलैंड का नाम था, और साथ ही वहां रहने वाली एक लोकल नेटिव अमेरिकन ट्राइब का भी नाम था। वाइट वहां जाना चाहता था, लेकिन स्टॉर्म आ गया और वो कभी क्रोटोअन आइलैंड नहीं पहुंचा। वो इंग्लैंड वापस चला गया और कभी नहीं लौट के आया। कॉलोनी फॉरएवर मिसिंग। अब बात करते हैं पार्ट 4, थ्योरीज। और यार, थ्योरीज तो बहुत हैं। चलते हैं टॉप वंस पर। थ्योरी 1, क्रोटोअन ट्राइब में घुल गए। सबसे वाइडली एक्सेप्टेड थ्योरी ये है कि सेटलर्स ने नियर बाय क्रोटोअन लुम्बे ट्राइब के साथ मिल जाना चूज किया, सर्वाइवल के लिए। इंटरमैरिज हो गया, कल्चर ब्लेंड हो गया। कुछ हिस्टोरियंस के पास इस बात के भी कुछ एविडेंस हैं। बाद की सेंचुरीज में लुम्बे ट्राइब के लोगों में इंग्लिश सरनेम्स मिलती हैं, और कुछ फीचर्स भी यूरोपियन लगते थे। ये थ्योरी मोस्ट लॉजिकल लगती है। थ्योरी 2, हॉस्टाइल ट्राइब्स ने अटैक किया। कुछ लोग कहते हैं नेबरिंग एग्रेसिव ट्राइब्स, खासकर पावहाटन कन्फेडरेशन ने उन्हें मार दिया। पावहाटन के बारे में बाद में एक अकाउंट भी मिलता है, जहां उसने कहा कि उसने एक कॉलोनी डिस्ट्रॉय की, लेकिन ये कंफर्म्ड नहीं है। थ्योरी 3, स्पेन ने उन्हें डिस्ट्रॉय किया। स्पेन को पता था इंग्लिश कॉलोनी बन रही है। कुछ हिस्टोरियंस बिलीव करते हैं स्पेनिश फोर्सेस ने सीक्रेटली आके कॉलोनी को खत्म कर दिया, लेकिन कोई सॉलिड प्रूफ नहीं। थ्योरी 4, स्टारवेशन और डिजीज। सिंपल आंसर, कॉलोनी सर्वाइव ही नहीं कर पाई। फूड शॉर्टेज, डिजीज और हार्श कंडीशंस ने उन्हें खत्म कर दिया। लेकिन फिर लाशें कहाँ गईं? थ्योरी 5, अपान वाली थ्योरी, टाइम ट्रैवल या एलियंस। हाँ यार, ये भी है। इंटरनेट पे थ्योरीज का कोई एंड नहीं, लेकिन छोड़ो इन्हें। अब बात करते हैं आज की,
रिसर्चर्स आज भी इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश में हैं। 2012 में एक ओल्ड ब्रिटिश मैप मिला, जॉन वाइट का खुद का बनाया हुआ, जिसमें एक हिडन सिंबल था। एक पैच के नीचे एक फोर्ट का निशान था, रोनोक से काफी दूर अंदर। क्या सेटलर्स वहां गए? इन्वेस्टिगेशन अभी भी चल रही है। आर्कियोलॉजी नॉर्थ कैरोलिना में फर्स्ट कॉलोनी फाउंडेशन वाले बहुत सारे एक्सकवेशंस कर चुके हैं। कुछ नेटिव अमेरिकन और यूरोपियन मिक्स्ड आर्टिफैक्ट्स मिले हैं, जो सजेस्ट करते हैं कि कुछ सेटलर्स ने नेटिव कम्युनिटीज के साथ मिक्स जरूर किया होगा। डीएनए प्रोजेक्ट लुम्बे ट्राइब के साथ डीएनए टेस्टिंग भी हो रही है। अगर उनमें इंग्लिश सेटलर डीएनए मिलता है तो थ्योरी 1 कंफर्म हो सकती है, लेकिन अभी तक कोई कंक्लूसिव एविडेंस नहीं। मिस्ट्री इंटैक्ट है। तो दोस्तों, ये थी रोनोक कॉलोनी की कहानी। 115 लोग, जिनमें मर्द, औरत, बच्चे और एक नवजाता शिशु भी शामिल था, बस गायब हो गए और 400 से ज्यादा सालों में हम उनका जवाब नहीं ढूंढ पाए। मुझे पर्सनली जो चीज़ सबसे ज्यादा हॉन्टिंग लगती है वो ये है कि जॉन वाइट का वो मोमेंट जब वो अपनी बेटी और नवासी को एक अजनबी कॉलोनी में छोड़ के गया होगा और फिर 3 साल बाद वापस आया और कुछ नहीं था। वो आदमी क्या फील करता होगा? हिस्ट्री में कुछ मिस्ट्रीज हैं जो शायद कभी सॉल्व नहीं होती, और रोनोक उन्हीं में से एक है। आपको क्या लगता है, क्या हुआ होगा सेटलर्स के साथ? नीचे कमेंट में बताओ। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि आगे बहुत और इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज आने वाली हैं। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे मिस्टीरियस।